हमने ये दो राय पे हो किया। एक तरफ जो 90 दिन का सिलसिला है, जो आइन में जो लिखा गया है, उस मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने हमें बताया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है, तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। घर के मामले पर आसिफ अली जरदारी के हुक्म का पाबंद हूँ। सियासी मामले पर पार्टी सीईसी और अवाम के हुक्म का पाबंद हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोग परेशान हैं, राशन कहाँ से लाएं, इलाज कैसे कराएं, अवाम मुश्किल में है, माशी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी का मंशूर अवाम के मसाइल का हल है। अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, इंतखाबी मुहिम अभी शुरू नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1 साल में मुल्क को माशी बहरान से निकाला था। इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत के बजाय पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क है तो हम सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार इत्मीनान, कहा मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी और सूबाई वज़रा की शिरकत। इजलास को स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों समेत अहम अमूर पर ब्रीफिंग, सरमाकारी से मुतालिक अमूर पर गौर। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान। ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई कि फैसले पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स कलअदम करार दे दिया था। नजरसानी दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात के लिए 15 रोज का वक्त मांगा गया है। PTI ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइन के आर्टिकल 184 की शेख 3 के तहत दरखास्त सदर मुमलिकत, वफाक और कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार दिया जाए। केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट मुअत्तल किया जाए। अवामी राब्ता मुहिम जारी, बिलावल भुट्टो का काफिला रवां दवां। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल, जियो भुट्टो के नारे, फूल निछावर किए गए। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो जरदारी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनान से मुलाकात के लिए गाड़ी से उतर आए। मुल्क में इलेक्शन होते नहीं देख रहा, मामला अदालत गया तो और वक्त लगेगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सदर परवेज खटक का दावा, कहा हम चाहते हैं कि इलेक्शन मजीद आगे जाएं, हमारी नई पार्टी है, तैयारी के लिए वक्त मिल जाएगा। वकीलों के कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे। परवेज खटक का कहना था कि चेयरमैन PTI ने साइफर लीक करके हल्फ से गद्दारी की। चेयरमैन PTI कौम से झूठ बोलते रहे, उनकी बातें सच्ची होती तो कभी पार्टी नहीं छोड़ता। इदारों से इंतशार नहीं चाहते थे, इसलिए अपनी पार्टी बनाई। परवेज इलाही की अहलिया ने शौहर की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। निगरां पंजाब हुकूमत, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला और IG को फरीक बनाया गया। अदालत उज़्मा से परवेज इलाही की रिहाई और नामालूम मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के अहकामात जारी करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतालिक हक़ाइक़ का जायजा नहीं लिया। परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने के अहकामात जारी किए जाएं। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। 17 सितंबर की शब इशाइये के दावतनामे जजेस को मौसूल। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर होंगे। जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। मराकश में खौफनाक जल्जले से क़यामत सुगरा बरपा, 820 से ज़ायद अफराद हलाक, 600 से ज़ायद ज़ख्मी। तबाहकुन जल्जले की शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। इमारतें लरज़ उठी, मकानात मलबे का ढेर बन गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक शदीद जल्जला मराकश के पहले पहाड़ी इलाके अटलस में आया।
मरकज़ मराकश के जुनूब मगरिब में 75 किलोमीटर दूर और गहराई 18.8 किलोमीटर थी। झटके हमसाया मुल्क अल्जीरिया में भी महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में क़यामत खेज़ ज़लज़ले पर इजहार अफसोस। मराकश की हुकूमत और अवाम से कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा, मुश्किल की घड़ी में मराकश की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान मराकश के बहादुर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत सरगर्म। अफगान बॉर्डर सील करने का एक्शन शुरू। मुल्क भर से कस्टम्स की टीमें कोयटा रवाना। FBI ने 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, कराची, सरगोदा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद से 20 इंस्पेक्टर्स कोयटा मुंतकिल। मुख्तलिफ शहरों से 43 कस्टम सिपाही भी कोयटा ट्रांसफ़र कर दिए गए। सिपाहियों को भी चार्ज लेने का हुक्म दे दिया गया। FBI का टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क गिर ऑपरेशन का फैसला। पहले मरहले में लाहौर, कराची समेत बड़े शहरों के 11,000 अफराद की फहरिस्त तैयार। फहरिस्त में सनतकार, मिल मालिकान, बड़े ताजर, प्रॉपर्टी डीलर्स और होल सेलर स्टॉकिस्ट शामिल हैं। FBI ज़राए के मुताबिक अक्सर का रहन सहन बैरून मुल्क दौरे, होटलिंग, गाड़ियाँ टैक्स नेट से मुसाबकत नहीं रखती। अरबपति होने के बावजूद सिर्फ चंद लाख सालाना टैक्स दे रहे हैं। नोटिस जारी करने से पहले तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई। टैक्स नोटिस पर 1 हफ्ते में दस्तावेजात पेश करना होंगी। के ज़खीरा अंदोज़ों की भी शामत आ गई। चीनी की कीमतों में कमी आने लगी। पेशावर में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 31 अफराद को जेल भेज दिया गया। चीनी की कीमत 168 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। शहरी अब भी 190 रुपये किलो चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कोयटा में भी चीनी की कीमत नीचे ना आ सकी। चीनी ताहाल 220 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। कराची में चीनी 5 रुपये कमी के बाद 170 रुपये में दस्तयाब है। सक्खर में चीनी की कीमत कम होकर 156 पर आ गई। सताई अवाम के लिए बुरी खबर। दालों की कीमत में यकदम बड़ा इजाफा। कराची में माश की दाल यकदम 80 रुपये मजीद महंगी। कीमत 450 से बढ़कर 530 रुपये तक जा पहुंची। मसूर, मूंग और चने की दालें भी मजीद महंगी। लाहौर और पेशावर में भी दाल माश की कीमत यकदम 70 रुपये बढ़ा दी गई। दीगर दालें भी अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। चावल बासमती दर्जा अव्वल 50 रुपये, दर्जा दोम 25 रुपये महंगा। बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। पेस्को ने पेशावर, मर्दान, खैबर और बनू समेत दीगर इलाकों में सैकड़ों कुंडे हटा दिए। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हेस्को ने भी 3800 से ज़ायद चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कार्रवाइयों को मुअस्सर बनाने के लिए 57 अफसरान का तबादला भी कर दिया गया। महकमा तवानाई के ज़राए का कहना है कि बिजली चोरों पर अब तक 16 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। दहशतगर्द आए थे चित्राल में और चित्राल स्काउट ने और आर्मी ने इसको यहाँ से भगा दिया है। हम अब पूरे चित्राली जो है हम अपने फ़ौज के साथ खड़े हैं। मैं अपने अफ़गानी भाइयों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने न दें और एक मुसलमान और पड़ोसी मुल्क होने का हक़ अदा करें। चित्राल के गयूर और बहादुर शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के शाना बशाना। बाजारों में कारोबार जारी। अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक। नौजवानों का कहना है कि चित्राल के जंगलों, पहाड़ों में कहीं भी दहशत गर्दों को पनाह नहीं मिलेगी। हमलावरों को वादी से निकाल बाहर किया गया है। इंस्पेक्टर इंचार्ज टूरिज्म पुलिस कहते हैं कि तमाम सयाह बेखौफ होकर आएँ। चित्राल में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। कराची से स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए मुअस्सर हिकमत अमली ज़रूरी है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की निगरान सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज़ को हिदायत। मुलाकात में सिंध में अमन अमान के इक़दाम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रीट क्राइम के खात्मे और CCTV कैमराज की तनसीब से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। गवर्नर ने हिदायत की कि ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम वाले इलाकों में पुलिस गश्त में इजाफा किया जाए। कराची में कोरंगी सनती एरिया में बेकाबू वाटर टैंकर ने राहगीरों को रौंद डाला।
2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा वाटर टैंकर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर में शाहदरा से गज्जू मता तक चलने वाली मेट्रो बस हादसे का शिकार, 8 खवातीन जख्मी। हादसा जनाजा गाह स्टेशन के करीब पेश आया। मुसाफिरों के मुताबिक मेट्रो बस ट्रैक पर जंगले के टूटे लोहे की रॉड से टकराई। ट्रैक पर आया हुआ लोहे का टूटा हुआ रॉड हिफाजती जंगले का था। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टाकरा, एशिया कप सुपर 4 के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में आमने सामने होंगे। करने का फैसला, टीम मैनेजमेंट का फखर जमान पर एतमाद का इजहार। फहीम अशरफ भी एक्शन में नजर आएंगे। मैच के दौरान तेज बारिश का इम्कान। एसीसी ने पीर को रिजर्व डे रख दिया। 2 रोज में भी मैच का फैसला ना हुआ तो दोनों टीम्स को एक पॉइंट पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। रवायती हरीफों का ग्रुप मैच भी बारिश के बायस बेनतीजा रहा था। पर झपटने को तैयार, कोलंबो में 2 घंटे तवील प्रैक्टिस सेशन। बॉलर्स ने विकेट्स को निशाने लगाए, बल्लेबाजों ने भी हाथ खोल दिए। बाबर आजम कहते हैं कि कोलंबो में खेलने का एडवांटेज है, हमारा पलड़ा भारी होगा। जिस तरह सूरज निकला है, लगता है कि अब बारिश नहीं होगी। मौसम की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं, फोकस मैच पर है। कौमी कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड तकरीबन बना चुके, प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, जो भी मुंतखब होंगे वो बेहतरीन ही होंगे। सिंध के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिंध प्रीमियर लीग की इजाजत दे दी। साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात के बाद NOC जारी। ज़का अशरफ कहते हैं कि SPL का कामयाब इनेकाद सिंध की खेलों की तारीख में एक नए बाब का इजाफा होगा। PCB मुस्तकबिल में भी इस लीग की कामयाबी के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। सरबरा इजलास, दिल्ली को दिल्ली वासियों के लिए ही नो-गो एरिया बना दिया गया। अहम शाहराहें बंद, जगह जगह पहरे, रास्तों की बंदिश से अवाम परेशानी का शिकार। इजलास के रूट पर कायम कच्ची आबादियों पर क़यामत ढा दी गई। हज़ारों अफराद बेयारो मददगार। दिल्ली से 70 किलोमीटर मुसलमानों की 100 दुकानें भी जला दी गईं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर प्यूटन इजलास में शरीक नहीं होंगे। G20 सरबराही इजलास में मेहमानों को सोने और चांदी के बर्तन में खाना पेश करने पर मोदी सरकार को तनकीद का निशाना। स्वीडन के रिसर्च प्रोफेसर ने ट्वीट में कहा कि हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक में भारत का 107वां नंबर है, जो जनूबी एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर है। G20 इजलास से कबल तिब्बती कम्युनिटी का एहतजाज। सहाफ़ती अरुंधति राय बोली कि आलमी सरबराहान नहीं जानते कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में मुसलमान और अक़लियतों के साथ जो हो रहा है, इस पर आलमी सरबराहान को खामोश नहीं रहना चाहिए। इस्लामी ताउन तंजीम की मस्जिद अक्सा बाबर रहमा में इसराइली अफवाज के घुसने और तोड़फोड़ की मजम्मत। OIC ने बयान में कहा कि बाबर रहमा मस्जिद अक्सा का अटूट हिस्सा है। ये मुक़द्दस मकामात, इबादत की आज़ादी की बेहुरमती और मुसलमानों के अकायद पर खुला हमला है। OIC ने मुतालबा किया कि आलमी बरादरी, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल, फ़लस्तीनी अवाम, फ़लस्तीनी अराज़ी और मुक़द्दस मकामात की मुसलसल और खुली खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने के हवाले से किरदार अदा करे। बारिशों और तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, 10 अफराद हलाक, 110 लापता हो गए। हुकाम के मुताबिक वस्ती यूनान में 1 घंटे में तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई गांव ज़ेरे आब आ गए। मुतासरा अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हवा में तमाशेदार कबड्डी का मेला, नामवर खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, फुर्ती और तकनीक का शानदार मुजाहिरा करके शायकीन के दिल जीत लिए। मुकाबला देखने के लिए हजारों अफराद की शिरकत। शाहरुख खान की मेगा थ्रिलर फिल्म जवान ने ओपनिंग डे बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक्शन फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 65 करोड़ का संगे मिलूबूर किया। शाहरुख खान ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने पहले दिन 55 करोड़ का बिजनेस किया था। मारूफ रोमानवी शायर अख्तर शिरानी की 75वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी शायरी पढ़कर तासुर पैदा होता है कि हुस्न और मोहब्बत का नाम ही जिंदगी है। उनकी लिखी गज़लें कई गीतों का हिस्सा बनी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।